इस वीडियो के अंदर हम अ हाउस इज नॉट अ होम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन? व्हाट डज शी डू? तो देखिए, क्वेश्चन का मतलब है कि एक संडे आफ्टरनून में ऑथर ने क्या चीज नोटिस करी थी और फिर आपको बताना है कि उन्होंने जो नोटिस करा था उस पर उनकी मदर का क्या रिएक्शन था और उन्होंने क्या करा था फिर। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर नोटिस्ड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द सीलिंग। द ऑथर एंड हिज मदर ran out of the house. His mother carried a small metal box. It had important documents. Then she ran back into the house to get her dead husband's pictures and letters. तो देखिए बच्चों, जो ऑथर थे उन्होंने ये नोटिस करा था कि जो सीलिंग है, जो छत है, उसमें से स्मोक निकल रही थी। ठीक है, अब जब स्मोक निकल रही थी तो उसकी जो मदर थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेटल बॉक्स को उठाया और ऑथर और उनकी मम्मा जो थे वो घर से बाहर आ गए थे। अब जो मेटल बॉक्स था उसमें बच्चों क्या था, उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। फिर मेटल बॉक्स को उन्होंने नीचे रखा और फिर वो दोबारा से घर के अंदर चली गई थी। वो क्यों गई थी? वो अपने डेड हस्बैंड की पिक्चर्स और लेटर्स को लेने के लिए दोबारा घर के अंदर गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि आग लगने के बाद जो ऑथर थे वो बहुत ज्यादा क्यों रोए थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर ब्रोक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर बिकॉज his house was completely burnt down and his cat was also missing. He loved her cat dearly. तो देखिए बच्चों, आग लगने के बाद ऑथर जो हैं वो बहुत ज्यादा इसलिए रोए थे क्योंकि उनका जो घर था वो पूरी तरीके से जल चुका था और उनकी कैट जो थी वो भी मिसिंग थी। ठीक है, अब वो अपनी कैट से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ऑथर को ऐसा लग रहा था कि उनकी कैट जो है वो घर के अंदर ही रह गई है, वो जल गई है। तो ऑथर जो थे वो इन सब चीजों को सोच के, इन सब चीजों के बारे में सोच के वो बहुत ज्यादा रोने लगे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? तो बच्चों देखिए, ऑथर जो थे जब वो नेक्स्ट डे स्कूल गए थे तो उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आपको ही बताना है कि ऐसा उन्हें क्यों मतलब उन्हें शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही थी और फिर आपको बताना है कि उनके कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो फियर और इनसिक्योरिटी शो कर रहे हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर was not in his school dress. He was wearing the tennis shoes of his aunt. He had no books, homework, or a backpack. This is why he was deeply embarrassed the next day in school. तो देखिए बच्चों, ऑथर जो थे ना वो अपने स्कूल की ड्रेस में नहीं थे, स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थे और उन्होंने स्कूल के शूज भी नहीं पहन रखे थे। उन्होंने अपनी आंट के टेनिस शूज पहन रखे थे। उनके पास ना तो कोई किताबें थी, ना उन्होंने होमवर्क करा था और ना ही उनके पास बैकपैक था। इस वजह से ऑथर जो थे वो स्कूल में बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब वो वर्ड्स जो उनका फियर और इनसिक्योरिटी शो कर रहे हैं वो हैं, आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. तो देखिए बच्चों, ऑथर जो थे उन्होंने ये कहा कि ना तो वो बड़े होना चाहते हैं, ना ही वो बदलना चाहते हैं और ना ही वो जिंदगी को हैंडल करना चाहते हैं। अगर उनकी जिंदगी जो है वो आगे ऐसे ही चलने वाली है जैसे कि उनकी आज है। ठीक है, तो बच्चों ऑथर जो थे ना वो बहुत ज्यादा, उनका हुलिया जो था, उनकी अपीयरेंस जो थी वो बहुत ज्यादा ऑड थी। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ जल चुका था। उनके पास ना उनकी स्कूल यूनिफॉर्म थी, ना शूज थे, ना बैग था, ना होमवर्क था। ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से उन्हें अपनी लाइफ जो है वो और ज्यादा मिजरेबल लग रही थी। तो इस वजह से उन्होंने ये सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें बड़ा होना है, ना उन्हें चेंज होना है, ना ही उन्हें लाइफ को हैंडल करना है अगर उनकी जिंदगी ऐसे ही मिजरेबल आगे गुजरने वाली है। वो क्या चाहते थे? वो सिर्फ मरना चाहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। देखिए बच्चों, कैट और ऑथर जो थे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी? आपको बताना है कि ये स्टोरी में कैसे दिखाया गया है। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? फिर आपको बताना है
कि जब आग लगी थी तब कैट जो है वो कहाँ चली गई थी, हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, और उसको वापस कौन लेके आया और कैसे लेके आया। तो आप इसका आंसर लिखोगे बच्चों, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो देखिए कैट और जो ऑथर थे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। द कैट kept sitting beside him when he did his homework and other household work। तो देखिए बच्चों, जब ऑथर अपना होमवर्क करते थे या घर के और दूसरे काम करते थे तो कैट जो है वो उनके पास ही बैठी रहती थी। When the house was on fire, the cat ran away। जब घर में आग लगी थी तो जो उनकी बिल्ली थी वो भाग गई थी। The cat was returned by a stranger lady who found the phone number on its collar। तो देखिए बच्चों, कैट को जो है वो एक स्ट्रेंजर लेडी ने लौटाया था, किसे, ऑथर को। अब कैट का जो कॉलर था उसके ऊपर फोन नंबर लिखा हुआ था ऑथर का। तो इस तरीके से मतलब फोन नंबर की वजह से स्ट्रेंजर लेडी ने जो कैट थी वो ऑथर के पास पहुंचा दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑथर के स्कूलमेट्स थे उनके कौन से ऐसे एक्शंस थे जिनकी वजह से ऑथर का जो नजरिया था लोगों के बारे में या जिंदगी के बारे में वो चेंज हो गया था। और फिर आपको बताना है कि उनकी जो लोनलीनेस थी, मतलब उनका जो अकेलापन था, वो कैसे वैनिश हो गया था, मतलब वो कैसे खत्म हो गया था और उन्होंने जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट करना कैसे शुरू कर दिया, आपको ये भी बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, The schoolmates brought up school supplies, notebooks, jeans, tops, and sweatsuits. People who had never spoken to him before started talking to him. These actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally. This is how his loneliness vanishes। तो देखिए बच्चों, उनके जो स्कूलमेट्स थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वो सारी चीजें ऑथर को लाके दी थी जो ऑथर की जरूरत की थी। जैसे उन्होंने स्कूल सप्लाईज लाके दी, मतलब जैसे नोटबुक्स, बैग्स वगैरह, ठीक है, इस टाइप की चीजों ने लाके दी। उन्होंने पहनने के लिए कपड़े दिए। ओके, तो और वो लोग जिन्होंने ऑथर से कभी बात नहीं करी थी उन लोगों ने ऑथर से बात करनी शुरू कर दी थी। तो उनके स्कूलमेट्स के ये कुछ एक्शंस थे जिसकी वजह से ऑथर का जो लोगों के बारे में और जो जिंदगी के बारे में नजरिया था वो चेंज हो गया था। और इस तरीके से उनकी जो लोनलीनेस थी, मतलब उनका जो अकेलापन था बच्चों, वो भी खत्म हो गया था। क्योंकि उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि जो लोग थे वो उनका मजाक उड़ाएंगे कि वो कैसे ड्रेसअप होके आ गए हैं स्कूल के अंदर, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने बल्कि उनकी हेल्प करी, ठीक है, उन्हें सिंपैथी शो करी। तो इस वजह से जो ऑथर का नजरिया था लोगों के बारे में और जिंदगी के बारे में वो चेंज हो गया था और उनका अकेलापन भी खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? देखिए बच्चों, ऑथर ने ये कहा था कि उनकी बिल्ली वापस आ गई है तो वो भी वापस आ गए हैं। तो आपको बताना है कि ऑथर के इस बात का क्या मतलब था। फिर आपको बताना है कि क्या ऑथर कहीं गए थे और फिर आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो वापस आ गए हैं। आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर। He loses everything in the fire and his cat was also missing. But his schoolmates get him everything that he needs. They help in rebuilding their house. A stranger lady brings back his cat. That is why he says, my cat was back and so was I. तो देखिए बच्चों, ऑथर जो थे ना वो कहीं पर भी नहीं गए थे। अब जब आग लगी थी तो उन्होंने सारी चीजें उनकी जो थी वो खत्म हो गई थी, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और उनकी जो कैट थी वो भी खो गई थी। लेकिन उनके जो स्कूलमेट्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑथर को वो सारी चीजें लाके दी जिसकी जरूरत और ऑथर को थी। और उनके स्कूलमेट्स ने ऑथर का जो हाउस था उसको भी दोबारा से बनवाने में ऑथर की हेल्प करी थी। एक स्ट्रेंजर लेडी ने क्या करा था, ऑथर को उनकी बिल्ली वापस लाके दी थी, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ऑथर के पास पहले जो चीजें थी वो सारी चीजें उसके पास दोबारा से आ गई थी,
उनके पास उनकी बिल्ली भी आ गई थी, उनका घर भी बन रहा था, उनके फ्रेंड्स भी बन गए थे। तो इस वजह से ऑथर ने कहा कि उनकी बिल्ली जो है वो वापस आ गई है, इसका मतलब वो भी वापस आ गए हैं। तो बस बच्चों, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।